6 from ML Agrawal, chapter 14, practical geometry, exercise 14.3 to question number 3rd. Draw angle POQ equal to 64 degree. Also draw its line of symmetry. तो हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक लाइन ड्रा करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें 64 डिग्री यहाँ पे बनाना है। तो आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद किसी भी एक पॉइंट से, जो जिधर भी आपकी इच्छा है उस पॉइंट से आप लेके इसका कोई भी रेडियस आप ले लीजिए। इसे रेडियस बोला जाता है, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, हमने लास्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं कि इसका जो भी डिस्टेंस आप जितना भी करेंगे वो क्या कहलाएगा, रेडियस। क्लियर, ये बात याद रहे। अब आप ये पॉइंट्स पे लेके यहाँ पे आप एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। आप देख सकते हैं हम कैसे आर्क ड्रा कर रहे हैं। आप यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप सेम वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लीजिए, ठीक है। हम एंगल अभी ड्रा करेंगे जो इस आर्क से कहीं ना कहीं बाइसेक्ट होते हुए आगे की ओर जाएगी। क्लियर। इसके बाद आप प्रोटेक्टर के थ्रू पे यहाँ पे प्रोटेक्टर के थ्रू पे 64 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लीजिए। ये हम पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन ओवरलैप होनी चाहिए, ये पॉइंट पे है। अब यहाँ पे आप 64 का एक एंगल ड्रा कर लीजिए। ये 60 हुआ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपका हुआ 64, ये हो गया आपका पॉइंट। क्लियर। देन आफ्टर इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया आपका 64 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें राइट क्या करना है, ये हुआ आपका 64। आल्सो ड्रा इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप सोच रहे हैं सर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स कि इसके बीच एक ऐसी हमें लाइन ड्रा करना है जो ये दोनों के सेंटर पे हो और एक लाइन को भी शो करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं क्या, बाइसेक्टर। तो आप क्या करेंगे, हमें इसके बीच क्या एक लाइन सिमेट्री ड्रा करनी है। तो आप ये पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को निडल से थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। अब सेम डिस्टेंस आप लीजिए, देखिए सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये देखिए सेम डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे एक कट कर दीजिए और सेम प्रोसेस, वही डिस्टेंस, कोई भी चेंज मत करिएगा। इस साइड से भी आप इसे कट कर दीजिए, ये कट हो गया। जो कट पॉइंट हुआ यही आपका लाइन सेगमेंट हुआ। क्लियर। अब इसे आप इसके सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट हुआ। क्लियर। चलिए, ये आपका फाइनल कंप्लीट हुआ। अब नेम शो कर लें। सो यहाँ पे है POQ, तो हम इस नेम को P, ये तो आपका O हो गया, तभी तो 64 होगा, PO एंड ये आपका एरो Q। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट किए तो हम इसे कर लेते हैं P का P डैश और यहाँ पे कर लेते हैं Q डैश। क्लियर। ये दोनों बाइसेक्टर को हम PQ, चलिए R कर लेते हैं। क्लियर। और यही आपका लाइन सेगमेंट हुआ। चलिए 1 बाय 1 स्टेप ड्रा करें जैसा हमने प्रोसेस किया। सबसे पहले हमने OQ एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, सॉरी रे। अब यहाँ देखिए एरो किए हैं तो रे ही कर लें क्योंकि ये दोनों रे होंगे। सो आप यहाँ पे कर लिए फर्स्ट ड्रा अ रे OQ। अब ये हो गया आपका OQ, यहाँ पे हम कर देते हैं OQ और एरो का सिंबल कुछ इस तरह का होता है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, बाई प्रोटेक्टर के थ्रू पे हमने यहाँ पे 64 डिग्री का एक एंगल ड्रा किया। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, O से हमने एक कर्व आर्क किया। तो आप कहाँ से किए हैं, पॉइंट O से। तो आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट O अ सुटेबल रेडियस, ठीक है। O एज अ सेंटर आप कर लीजिए, पहले ये सेंटर हम इसे लिए क्योंकि ये सेंटर आप सर्कल हुआ भाई, आर को अगर हम आगे तक चलते हैं तो सर्कल हो जाएगा ना। तो फ्रॉम पॉइंट O एज अ सेंटर विथ सुटेबल रेडियस, सुटेबल रेडियस, ठीक है। कट आर्क, हमने सिर्फ कट आर्क किया, ठीक है। 8 पॉइंट
क्यू डैश, क्योंकि ये कट हुआ है क्यू डैश पे, लेकिन उसके बाद हमने 64 ड्रा तो किया नहीं था, ये लाइन तो नहीं थी। उसके बाद हमने ड्रा किया एंगल, किस POQ। थर्ड, आफ्टर ड्रा एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 64 डिग्री। और जब हमने ड्रा एंगल POQ किया तो ये जो आर्क था वो कहाँ पे पॉइंट हुआ, P पॉइंट पे, है ना। तो आप लिखिए 8 कट पॉइंट, कट लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट ये आपका कट पॉइंट हुआ यहाँ पे, पॉइंट P डैश। क्लियर। चलिए ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। जो इस पॉइंट से हमने ये आर्क ड्रा किया, तो जब भी आप आर्क ड्रा करें तो समझ जाइए वो सेंटर है। तो आप लिखिए फ्रॉम पॉइंट P डैश एज अ सेंटर विथ रेडियस कितना, P डैश Q डैश, क्योंकि हमने सेम रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक, रेडियस P डैश Q डैश डिस्टेंस, कट ऑफ एन आर्क, क्योंकि हमने सिर्फ आर्क ड्रा किया। फर्स्ट तो हमारे पास पॉइंट नहीं था, जब तक 2 आर्क ना कट हो तब तक हम उसे नेम शो नहीं कर सकते। तो इस यहाँ पे आप सिर्फ आर्क लिखिएगा। फिर फिफ्थ कंडीशन पे आप क्या लिखिएगा, फिफ्थ में हम सेम Q से किए, फ्रॉम पॉइंट Q डैश एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट कहाँ पे, R पे। सिंपल, ये आपका हो गया। इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया OR, ज्वाइन 6 नंबर, ज्वाइन OR। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो OR है वो बाइसेक्टर है POQ की। तो 7 नंबर में आप लिखिएगा देन OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। भाई POQ का ये बाइसेक्टर हुआ, अगर ये 64 है तो 100% ये आपका 32 डिग्री होगा, ये भी 32 होगा, ये भी आपका 32 होगा। क्लियर। तो ये बाइसेक्टर हुआ और OR आपका लाइन सेगमेंट हुआ। क्लियर। यही आपका आंसर भी है। अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, POR और ROQ ये इक्वल होंगे, एंगल POR इक्वल टू एंगल ROQ। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो हमारे पास राइट एंगल को ड्रा करने के लिए 3 टाइप्स हैं। कितने? 3 टाइप्स। तो एक हम यहाँ पे बता देते हैं, सेकंड आपको 6 नंबर पे बता देंगे, और एक हम रफ उसी टाइम आपको बता देंगे। तो एक आपको इजी वे पे आपको समझा रहे हैं कि 90 डिग्री आप कैसे ड्रा करेंगे। सबसे इजी यही है, एक आप लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, ये हुआ लाइन। इसके बाद आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इस लाइन पे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद आप यहाँ पे रखिए, और जितना भी आपको रेडियस लेना है, जितना भी आप चाहें उतना आप रेडियस ले लीजिए, और इसे यहाँ से पूरी तरह से राउंड कर दीजिए आप। क्लियर। राउंड करने के बाद जिस जगह से ये आर्क बाइसेक्ट हुआ इस लाइन को, उसका डिस्टेंस आप ले लीजिए, जितना भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस हो उसे आप फिक्स्ड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम है, उसी पे रखा हुआ है। देखिए ये, अब ये डिस्टेंस को आप लेके आप इसके टॉप में कट कर दीजिए, आर्क कर दीजिए,
और सेम डिस्टेंस चेंज मत करिएगा, ये पॉइंट से भी आप उतना ही यहाँ पे बाइसेक्ट कर लीजिए। जहाँ से ये बाइसेक्ट हुआ आर्क, वहाँ पे आप इसे कट कर लीजिए, कट हुआ जहाँ पे उसे आप कट पॉइंट कर लीजिए। इसके बाद स्केल के थ्रू पे इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका 90 डिग्री ही होगा 100%। क्लियर? और अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं, ये हम वहाँ ऊपर टॉप में मत देखिए, सिर्फ पॉइंट देखिए, पॉइंट आपका कहाँ पे है, और ये बेस ओवरलैप होना चाहिए बस। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पॉइंट एग्जैक्ट जगह पे हो और ये ओवरलैप हो। देखिए ओवरलैप है, कुछ नहीं दिख रहा, तो ऊपर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि 90 के जस्ट नीचे है। देखिए एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, एग्जैक्ट 90 पे। अगर हम इसे थोड़ा सा इधर कर दें तो ये देखिए आपको ये लाइन दिख रही होगी 90 की। ओके, इसके बाद अब देखिए आपको यहाँ पे किसी एक पॉइंट में आपको अगर इधर 45 बनाना है तो इधर कर लीजिए, इधर 45 करना है तो इधर कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये जो आर्क, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया, ये आर्क का सेम डिस्टेंस ले लीजिए। अगर आप इधर कर रहे हैं तो इधर का डिस्टेंस ले लीजिए, और इधर कर रहे हैं तो आप इधर का डिस्टेंस ले लीजिए। वैसे होगा दोनों सेम, ये देखिए दोनों सेम है ना। अब आप इस पॉइंट पे रखिए और एक आर्क यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, और सेम वही डिस्टेंस चेंज मत करिएगा, यहाँ पे भी कट कर दीजिए। ये श्योर है कि 45 डिग्री ही होगा। अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसे ज्वाइन कर लें, ये हो गया ज्वाइन, और ये श्योर है कि 45 डिग्री होगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट आप यहाँ पे नज़र रखिए कि 90 पे ही हो, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ओवरलैप हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 90 पे है एकदम एग्जैक्ट, और ये आपका 45 पे है। देख सकते हैं ये 40 और ये 50, ये 5 में ही टच है, तो ये आपका हुआ बाइसेक्टर एंगल। माफ़ कीजिएगा, हम वीडियो पॉज कर दिए थे और पूरा स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया। तो चलिए हम एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं। ड्रा अ लाइन एस क्यू, हमने एक लाइन एस क्यू किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ओ से टेकिंग पॉइंट ओ ऑन एस क्यू, हमने एक पॉइंट ओ लिया ऑन लाइन। थर्ड में फ्रॉम पॉइंट ओ एज अ सेंटर हमने सेंटर माना, और एक सुटेबल कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ड्रा किया, कहाँ पे, ए एंड बी पे। तो वही लिखा होगा यहाँ पे, सेंटर विथ सुटेबल रेडियस कट ऑफ एन आर्क ए एंड बी ऑन लाइन किस पे, एस क्यू पे। फोर्थ नंबर, उसके बाद हमने क्या किया, बी और ए को सेंटर मान के हमने कट किया आर्क सी पे। तो वही लिखा हुआ फ्रॉम पॉइंट बी एंड ए विथ एज अ सेंटर विथ डिस्टेंस रेडियस, इन्हीं का डिस्टेंस रेडियस कट ऑफ एन आर्क एट पॉइंट सी। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया किसे, पीओ को या सीओ को। तो ज्वाइन सीओ, तो ये आपका क्या निकल के आया कि ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। एंगल सी ओ क्यू इज 90 डिग्री, राइट एंगल। अब आते हैं बाइसेक्टर की बात। ये जो बाइसेक्टर हुआ, तो जैसे हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है ए एंड बी सुटेबल रेडियस लेके, वैसे यहाँ पे भी हमने कर दिया फ्रॉम पॉइंट डी एंड ए एज अ सेंटर विथ डिस्टेंस रेडियस कट ऑफ एन आर्क। कहाँ पे हमने कट किया, आर, कहाँ पे, पॉइंट आर। इसके बाद हम आर ओ को ज्वाइन किए, ये आ गया रिक्वायर्ड बाइसेक्टर एंगल आर ओ क्यू इज 45।